सर्वेषां कृते नमो नमः। वयं संस्कृतविषये व्याकरणोपविषयः पठामः। आजकल हम संस्कृत विषय में व्याकरण विषय को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने इससे पहले कारक चिन्ह पढ़े थे। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। इस प्रकार से हमने कारक के चिन्हों को जाना था। अब हम देखेंगे विभक्ति किसे कहते हैं और जो ये चिन्ह हैं, कर्ता कारक के चिन्ह थे हमने जो पढ़े, उनको हम किस प्रकार प्रयोग करते हैं, किस प्रकार वाक्यों को बनाने में उनका प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको उनके चिन्ह बताए थे। अब देखिए, सबसे पहले उससे पहले हम विभक्ति की परिभाषा जानेंगे। पहले हमने विभक्ति पढ़ी थी, फिर विभक्ति में जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ठीक है। इनमें मैंने आपको कारक चिन्ह लिखाए थे कि प्रथमा विभक्ति में क्या चलता है, जैसे कर्ता ने, ठीक है। द्वितीय विभक्ति में क्या चलता है, तृतीय विभक्ति में, ये मैंने आपको बताए। तो अभी पहले हम विभक्ति की परिभाषा पढ़ेंगे और फिर कारक चिन्ह का प्रयोग किस प्रकार से कर्ता कारक में होता है, कर्म में कैसे, करण में कैसे, इनको जानेंगे, ठीक है। तो वाक्यों में क्रिया के साथ संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के संबंध बताने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विभक्ति कहते हैं, ठीक है। विभक्ति का अर्थ होता है विभिन्न खंडों में बांटना, ठीक है। वाक्य में क्रिया के साथ, जो क्रिया होती है ना, उसके साथ संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के संबंध को बताने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, विभक्ति कही जाती है, ठीक है। विभक्ति का अर्थ होता है विभिन्न खंडों में बांटना। जैसे विभक्ति होगी हमारे विभिन्न खंडों में बांटती है। क्या करती है विभक्ति, जैसे हम कहते हैं प्रथमा विभक्ति है, ये द्वितीय विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है, ये चतुर्थी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है, सप्तमी है। संबोधन तो अलग हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इस विभक्ति में क्या है, उनका जो जैसे प्रथमा विभक्ति में अलग हुई, द्वितीय में अलग है, तृतीय में, तो विभक्ति का अर्थ क्या हुआ कि विभिन्न खंडों में बांटना, ठीक है। अब विभक्तियों के प्रकार कितने होते हैं, विभक्ति के प्रकार भी दो प्रकार हमारे विभक्तियों के होते हैं, ये कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति, ठीक है। कारक विभक्ति के अंतर्गत हम कर्ता कारक, कर्म कारक, करण, संप्रदान, अपादान, ये सारे पढ़ेंगे और उपपद विभक्ति अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो विभक्तियां होती हैं वो कितनी होगी, दो विभक्तियां होगी। कौन कौन सी होगी, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। अब सबसे पहले हम भेद पढ़ेंगे कारक विभक्ति का। कारक विभक्ति में अभी हमने जो कारक चिन्ह पढ़े थे उनको यहाँ प्रयोग किस प्रकार से करते हैं ये देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो विभक्ति, जो कारक विभक्ति है उसमें है कर्ता कारक। पढ़ा था हमने प्रथमा में, कर्ता ने पढ़ा था, तो कारक चिन्ह इसीलिए पहले कराए हैं। अब इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कर्ता कारक क्या है, किसी कार्य अथवा क्रिया को करने वाले को हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। यह सदैव स्वतंत्र होता है तथा इसमें प्रथमा विभक्ति होती है। अब आप ले लीजिए, कर्ता कारक हम पढ़ रहे हैं, तो कर्ता कौन है, हम हैं, ठीक है। करने वाले कौन होंगे, कर्ता होंगे, ठीक है। किसी भी कार्य को, कार्य अथवा क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है, कर्ता कारक कहलाता है। तो कर्ता कौन है, हम हैं। हम क्या करते हैं, किसी कार्य को करते हैं और कोई क्रिया भी हम करते हैं, ठीक है। हम खाना खाते हैं, हम दौड़ते हैं, वो हमारी क्रिया है, ठीक है। कार्य हम पढ़ते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो यह सदैव क्या होता है, जो कर्ता होता है वो हमेशा स्वतंत्र होता है। हम अपने मन से कार्य करते हैं, ठीक है। हमें मतलब हम कुछ भी है, मतलब कर्ता क्या है, स्वतंत्र है, वो कुछ भी कार्य कर सकता है, ठीक है। तथा इसमें कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कर्ता कारक में, बालकः पठति, ये बालक कौन है, कर्ता है, ठीक है। बालक क्या है, कर्ता है, और पठति क्या है, इसकी क्रिया है। पठति क्या होगी, क्रिया होगी। तो बालकः पठति, जैसे हम प्रथमा जो विभक्ति होती है, एक वचन में क्या चलता है, बालक शब्द का बालकः चलता है ना, एक ही बालक पढ़ रहा है, और प्रथमा विभक्ति में क्या चला, यह बालकः, ठीक है। और एक ही बालक है, हम उसे पठन्ति भी नहीं कहेंगे, तो क्या कहते हैं उसको, पठति, बालकः पठति,
ठीक है। तो बालक हमारा कर्ता हो गया और क्रिया क्या होगी उसकी, पढ़ना। पढ़ना उसकी क्या कर रहा है, वो क्रिया कर रहा है। ठीक है। फिर है मोहनः धावति, मोहन करता है, धावति दौड़ना उसकी क्या है, क्रिया है। ठीक है। फिर है रामः लिखति, राम क्या कर रहा है, लिख रहा है, तो राम की क्रिया क्या है, लिखना। ठीक है। उमा खादती, उमा क्या कर रही है, खा रही है, खाना क्या है, क्रिया है। हम थाली को अपने सामने रख लेते हैं, वो खाना क्या हमारे मुंह में जा सकता है, नहीं। जब तक हम अपने हाथ से क्रिया नहीं करेंगे तब तक वो हमारे मुंह में नहीं जाता है। तो क्रिया क्या है, खाना क्रिया है। ठीक है। अब हमने कर्ता कारक में क्या देखा कि यहाँ पे जो भी आ रहे हैं, बालकः, रामः, मोहनः, उमा, ये क्या है, हमारे प्रथम विभक्ति एक वचन के। ठीक है। अभी कर्ता कारक में द्विवचन भी पूछ सकता, तो द्विवचन जैसा होगा, जैसा कर्ता होगा वैसे ही उसकी क्रिया भी लगाएंगी। ठीक है। बालक होगा तो हम क्या करेंगे, क्रिया उसकी द्विवचन की लगाएंगे। प्रथमा होगा, प्रथमा विभक्ति का ही। कर्ता कारक कहाँ चलता है, प्रथम कर्ता जो चलता है, कर्ता ने, वो कहाँ चलता है, प्रथमा विभक्ति में। ठीक है। और जो बालका हम कर देंगे यार, बालका हम कर देंगे तो वहाँ पे बहुत सारे बालक होंगे, तो क्रिया भी क्या होगी, बहुत सारे की होगी, और क्रिया भी बहुवचन की होगी, और कर्ता भी बहुवचन का होगा। ये हमने ध्यान देना है। ठीक है। ये कर्ता कारक हो गया। ये कर्ता कारक में हमने क्या देखा, कर्ता और क्रिया देखी, और किसकी देखी, प्रथम विभक्ति की, प्रथमा विभक्ति की देखी ना। अब हमारा आता है कर्म कारक। अब कर्म कारक क्या होता है, वाक्य में कर्ता किसी क्रिया के द्वारा जिस कार्य को सबसे अधिक चाहता है वह कर्म कारक कहलाता है। इसमें सदैव द्वितीय विभक्ति होती है। कर्ता ने कर्म को कौन सी विभक्ति होगी, यहाँ पे द्वितीय विभक्ति आएगी। ठीक है। तो वाक्य में कर्ता किसी क्रिया के द्वारा जब कर्ता होता है, जैसे हम करता है, वह किसी क्रिया के द्वारा, कोई कार्य के द्वारा, जैसे हम दौड़ना, ठीक है, खाना, लिखना, इसके द्वारा जिस कारक को सबसे अधिक चाहता है वह कर्म कारक कहलाता है। जिस कारक को क्या चाहता है, सबसे अधिक चाहता है। जैसे हम कार्य करते हैं ना, तो उसको हम चाहते हैं, सबसे अधिक जो चाहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। इसमें सदैव क्या होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। अब कैसे, किसको चाहते हैं, अब मैंने पढ़ा, यहाँ पे उदाहरण दिया। इसमें क्या है, छात्रः विद्यालयं गच्छति। अब ये छात्र हमारा क्या है, कर्ता है। कर्ता सबसे ज़्यादा किसको चाह रहा है, अभी बात आ रही थी यहाँ पे, वो विद्यालय को चाह रहा है। ये जो विद्यालय है वो इसका क्या है, कर्म है। ठीक है। ये विद्यालय क्या है, कर्म है। तो जो ये कर्ता छात्र है वो किसको चाह रहा है, कर्म को चाह रहा है। ये कर्म क्या हो गया उसका, विद्यालय हो गया। वो क्या चाह रहा है, विद्यालय को चाह रहा है। ठीक है। वो विद्यालय को चाह रहा है तभी तो विद्यालय जा रहा है। ठीक है। और गच्छति क्या है, उसकी क्रिया है। ठीक होगी। कर्ता हमारा छात्र है, उसका कर्म हमारा विद्यालय है, और गच्छति उसकी क्या है, क्रिया है। ये गच्छति क्या हो गई, उसकी क्रिया हो गई। अब बताते हैं कि जो कर्म कारक है उसमें सबसे प्रिय कर्ता का क्या होता है, कर्म होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। ठीक है। तो कर्म क्या हो गया उसका, अभी बताया मैंने, विद्यालय कर्म हो गया। कर्ता कौन है, छात्र है, वह क्या चाह रहा है, सबसे अधिक विद्यालय चाह रहा है। कहाँ को जा रहा है, वो विद्यालय को जा रहा है। और हमेशा इसमें जो कर्म होगा उसमें कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है। कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति। जैसे विद्यालयम, बालकम, पुष्पम, तो इस विद्यालय में कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है। अब दूसरा, अहम पत्रम लिखामी, ये करता है और सबसे ज़्यादा किसको चाह रहा है, पत्र को चाह रहा है, तभी तो वह क्या कर रहा है, पत्र लिख रहा है। तो पत्रम में कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति। पत्र क्या है, पत्र क्या है, मेरा कर्म है। ठीक है। और लिखामी क्या है, मेरी क्रिया है। तो सबसे ज़्यादा किस में चाह रहा है, पत्र को चाह रहा है, कर्म को चाह रहा है। ठीक है। तो जहाँ पे कर्म कारक होगा वहाँ पे हमारी कौन सी विभक्ति आएगी, द्वितीय विभक्ति, क्योंकि कर्ता ने कर्म को कहा, कर्म को में कौन सी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति। फिर है सौ पुस्तकम पठति, वह पुस्तक पढ़ता है। तो किसको पढ़ रहा है, पुस्तक को। पुस्तक में कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। ठीक है। वैसे ही
अब आता है हमारा करण कारक। अब करण कारक कैसे चलता है? जिस साधन की सहायता से कर्ता किसी काम को पूरा करता है उसे करण कारक कहते हैं। अर्थात वाक्य में जो साधन पद होता है वह करण कारक कहलाता है। ठीक है। जिस साधन की सहायता से, हमारे पास कोई साधन है, हम उसकी सहायता से क्या करते हैं? किसी कार्य को पूरा करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। अर्थात वाक्य में जो साधन पद होता है, साधन पद, मेरा साधन क्या है अभी मैं बताऊंगी आपको यहाँ नीचे कैसे साधन चलता है। साधन पद होता है वह क्या कहलाता है? करण कारक। अर्थात करण कारक में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय विभक्ति होती है। ठीक है। अब मैंने उदाहरण यहाँ पे दिया, वृद्धः दंडेन चलति। जो ये वृद्ध है, जो ये बूढ़ा आदमी है, उसका साधन क्या है? डंडा है। वो किससे चल रहा है? डंडे से चल रहा है। चल रहा है नहीं चल रहा है? वृद्धः दंडेन चलति। वृद्ध किससे चल रहा है? डंडे से चल रहा है। तो साधन क्या हो गया उसका? डंडा हो गया। तो तृतीय विभक्ति कहाँ लगेगी? डंडे पे लगेगी, जो उसका साधन है। हमने परिभाषा को याद करना है, इसका नियम जानना है, तब जाके हमने इसको करना है। तो वृद्धः दंडेन चलति। वृद्ध जो व्यक्ति है उसका साधन क्या है? डंडा है। तो तृतीय विभक्ति हमारी चलती है करण कारक में। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, इसका कारक चिन्ह मैंने आपको दिखाया, से के द्वारा। अब यह वृद्ध किससे चल रहा है? डंडे के द्वारा चल रहा है। डंडा इसका क्या है? साधन है। तो हम जो डंडा हमारा आया उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी? तृतीय विभक्ति लगेगी। चलती उसकी क्या होगी? क्रिया हो गई। तो 8th क्लास आज हम इतना देखेंगे। मैं आपको करण कारक एक दूसरी तरीके से भी समझाऊंगी किस प्रकार से करण कारक आता है। लेकिन यहाँ पे जो लगेगा, वहाँ यहाँ पे जो लगा है वो मतलब जिसके द्वारा अगर कोई कार्य कर रहा है तो उसमें हम तृतीय विभक्ति लगाएंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना। आज आप द्वितीय विभक्ति तक ही समझिए, मैं अगले दिन आपको फिर तृतीय विभक्ति समझाऊंगी। अस्तु, नमो नमः, पुनर्मिलामः।